अब मैं अपनी नेक्स्ट जीबीडी की तरफ जाती हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल हैं और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक एनर्जेटिक लीडर हैं और हम सब की रोल मॉडल हैं। और उनका नाम है अमृता गुप्ता मैम, जो कि स्मैक मेंबर हैं और 1 करोड़ आजादी क्लब की भी मेंबर हैं। तो हम एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहेंगे। आप एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम अमृता मैम, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू नेहा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को जूम पर जब देखती हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जूम पर हैं इसका मतलब है कि आप पैसे कमा रहे हैं। अभी भी जहां आज बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे जॉब बंद पड़े हैं, वहां हम काम पे लगे हुए हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारी इनकम आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक जोरदार ताली आप अपने लिए भी कीजिए कि आज आप हमारे साथ यहाँ हैं और हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा लगता है अपनी टीम को देखकर, इस तरह से ग्रो करते देखकर। हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा सब कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। तो ऐसे ही सब ग्रो करें, आगे बढ़े, यही हमारी ख्वाहिश है। और मैं, जैसे कि नेहा मैम ने बताया, मैं अमृता गुप्ता। और मैं भी एक आज चूंकि हमारा ये टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं सबसे पहले तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्रीति मैम के बारे में कुछ सब बोलना चाहूंगी कि मैम बहुत बढ़िया। आज आपने जिस तरीके से बिजनेस के बारे में बताया, अपनी कहानी के जरिए एक एक पॉइंट जिस तरह से लोगों को क्लियर किया, मुझे लग रहा है बहुत सारी लेडीज जो यहाँ हैं उन्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब लोग सक्सेसफुल होते हैं तो वो कोई भी अलग काम नहीं करते, वो वही काम करते हैं लेकिन अलग ढंग से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रीति मैम ने आज बताया। और वो एक इतनी बड़ी लीडर बनी है क्योंकि उनके पीछे उनके सपने थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें सोना बहुत पसंद था, लेकिन उस नींद को छोड़कर भी वो काम पे लगी रही और आज इस मुकाम पर है। तो उनकी सफलता है कि वो लगी रही काम करने के लिए, उन्होंने बहाने नहीं बनाए। और हम भी ऐसे ही सफलता को पा सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, इस टॉपिक के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है, क्योंकि वुमेन के बिना ये दुनिया अधूरी है। उसके बारे में क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। मैं थोड़ा सा अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इस दुनिया में मैं भी एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। एक बिहार के एक छोटे से शहर छपरा से बिलोंग करती थी। और पढ़ने लिखने में ठीक थी। सपने थे कि पढ़ाई करूं, जॉब करूं और अपने सपनों को पूरा करूं, क्योंकि बचपन से बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी। मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। मैं स्कूली किताबों के अलावा भी बाहरी चीजें भी बहुत पढ़ती थी, बहुत मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो मुझे पता था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस छोटे से शहर में रहकर पूरी नहीं होती। बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। जब मैं पढ़ूंगी, कुछ करूंगी, जॉब करूंगी, तो मेरे सपने पूरे होंगे। मैं बाहर जाऊंगी, बाहर की दुनिया को देखूंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेरी शादी हो जाए, वो मेरी शादी देखना चाहते थे। तो उन्होंने मेरी शादी करवाई। शादी हुई तो सब कुछ आप देख रहे हैं, जैसे मेरी कहानी आप हमेशा सुन रहे हैं। तो शादी तो हो गई, मैं आ गई शादी कर, लेकिन जिंदगी में जो मेरे सपने थे वो हमेशा मेरे पीछे रहे। मैंने जब सर से हमारी जब शादी हुई तो उस वक्त मैंने उस समय ये एमबे कंपनी में थे, अच्छे पोस्ट पे थे, अच्छी इनकम थी, फॉरेन ट्रिप लिया करते थे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं फॉरेन ट्रिप की दीवानी थी। तो फॉरेन ट्रिप के लिए ही मैंने शादी की। शादी करके आई, उनके फॉरेन ट्रिप्स बंद हो गए। लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हमने सोचा नहीं था। लेकिन एक चीज जो मेरी थी कि मैं अपने सपनों के पीछे हमेशा लगी रही। मैंने सपने कभी नहीं छोड़े, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आप हमेशा बड़ा बोलो और बड़ा सोचो, और यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और आज इसी चीज को अपना के आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और बहुत थैंक गॉड कि हमें मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। सपने सब देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी के रूप में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। क्यों, कैसे और क्या करें। बहुत सारी चीजें बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में रहती हैं। बहुत सारी दुविधाएं महिलाओं के साथ होती है, क्योंकि होता क्या है कि जो पैसे कमाने का जो काम होता है वो पुरुषों के ही होता है जिम्मेदारी। महिलाओं का काम होता है, जैसे पूरे इंडिया में 64% जो महिलाएं होती हैं वो घर संभालती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो बिजनेस देखते हैं, बाहर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो महिलाओं के दिमाग में कभी ये चीज नहीं आती कि मैं भी पैसा कमाऊं। उन्हें लगता है कि मैं घर पे रहूं, घर के काम करूं, बच्चों की देखभाल करूं,
घर को संभालूं, इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें टाइम भी मिलता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इस टाइम में वो करे क्या। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं अपने फैमिली को छोड़कर बाहर कैसे जाऊं। बहुत सी महिलाएं ये होती है जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमने कोई कोर्स नहीं किया है, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं बिजनेस अगर करूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे। तो सपने तो सारी महिलाओं के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने घर को देखें, फैमिली को देखें, या अपने सपनों के पीछे जाएं। तो इस सिचुएशन में ये हम लोगों के लिए हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन अगर हम मोदी केयर में हैं और मोदी केयर हमारी जिंदगी में आता है, तो ये सारा कंफ्यूजन देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। न सिर्फ घर बैठे अपने बचे हुए टाइम में कर सकते हैं, बल्कि इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस की बहुत सारी खासियत है, लेकिन होता क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी मंजिल कहाँ है। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाऊंगी जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि हमें जो ज़िंदगी मिली है वो सिर्फ घर गृहस्थी में बंधे रहने के लिए नहीं है। जब हम घर में रहते हैं, किसी दिन अच्छा खाना बना लेते हैं, हमारी तारीफ होती है, किसी दिन खाना खराब होता है, हमें डांट पड़ती है, लेकिन मेहनत तो हम हमेशा दोनों में ही बराबरी के करते हैं। तो हम क्यों किसी के इंतजार में रहें कि कोई हमें तारीफ करे। हम क्यों ना कुछ अपनी एक पहचान बनाएं। क्या हमें ये हक नहीं है कि हम घर की चार दीवारी से निकलकर अपनी एक पहचान बनाएं। क्या जरूरी है कि अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, या घर में जितने भी पढ़े लिखे हैं उतना ही पढ़ लिख कर, या जूम पर मीटिंग कर कर हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जी हाँ, ये जरूरत है सोचने की हम महिलाओं को कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ घर परिवार तक है, या हमारी हमारी अपना भी कोई जीवन है। क्या हम सिर्फ अपने हस्बैंड की तारीफ के लिए घर में बैठे हैं, या हमारा हक है कि हम पूरी दुनिया से अपनी तारीफ पाएं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इस बिजनेस को करें। इस बिजनेस को घर में बैठते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए अगर हम शुरुआत करते हैं, लोगों के साथ बातें करते हैं, बिजनेस में कुछ भी अर्न करते हैं, हमें इतनी तारीफ मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें भी मेरे साथ भी होती गई। जब मेरी शादी हुई 5 से 6 साल मैं भी एक हाउसवाइफ ही बनकर घर में थी। घर में मैं रहती थी। मैंने कई कोर्स भी किए कि मैं जॉब करूं, क्योंकि जॉब का जो कीड़ा था वो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं खुद पैसे कमाऊंगी। तो ये चीजें सोचकर मैं भी बहुत सारी पढ़ाई करती थी, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन मुझे कभी लगता था कि अभी तो बड़ी बेटी है, फिर छोटा बेटा है, फिर सास है, फिर हस्बैंड इतना काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको टाइम नहीं दूंगी उनकी देखभाल कौन करेगा। ये सब चीजें मेरे मन में भी चल रही थी। लेकिन कैसे धीरे धीरे जैसे मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया, और जैसा लगा कि हमें तो आसमान ही मिल गया, कि हम घर में बैठकर, घर में रहकर अपनी जिंदगी में कैसे हम अपने उस सपनों को पूरा करने के लिए बिना कुछ लगाए, बिना कुछ किए घर से अपनी इनकम कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि हमारे पास घर में बहुत पैसा है, हमें क्या जरूरत एक्स्ट्रा इनकम करने की। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगी कि हर महिला जो अपने घर में रहती है, उनके हस्बैंड कमाते हैं और महिलाएं घर में रहती है, ये हर घर में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जब कभी बुरा समय आए, कभी भगवान न करे आपके घर में आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, तो क्या उस समय इस बिजनेस को कर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकती। क्या हमारा सपना सिर्फ हमसे जुड़ा होता है? क्या हम इस बिजनेस को कर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते? आज हमारे पास जो कुछ भी है उससे थोड़ा बेहतर किया जाए, थोड़ा सा बिजनेस को शुरू करके थोड़ी सी इनकम बढ़ाकर, या साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपया, मैं 1.5 लाख भी नहीं बात कर रही, साल का 25 से 30 हजार रुपया भी अगर आप इस बिजनेस से कमा रही हैं, तो क्या आप अपनी फैमिली को एक सपोर्ट नहीं दे रही हैं? धीरे धीरे तो बिजनेस बढ़ना ही है, तो क्या हम वो थोड़ा थोड़ा कर भी अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर नहीं दे सकते? जब हम घर में रहते हैं तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत पैशन होता है, बहुत सारी शिकायतें होती, मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं बिजनेस कैसे करूं, ये वो ढेर तरह की बातें होती हैं, कंप्लेन होती हैं। ऐसे में वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या तो वो मोहल्ले में गॉसिप करती हैं, फालतू चीजों में अपने दिमाग को उलझा देती हैं। या तो फिर आप बिजनेस कीजिए, या तो फिर आप सबसे जूम पहले जीबीडी फिर आरबीडी फिर क्राउन। या तो फिर आप इस बिजनेस को अच्छा। सीखिए, समझिए,
जैसे हम अपने समय का सदुपयोग कर कर आज यहाँ पैसे कमा रहे हैं, वहाँ क्या ये आपको सोचना है कि हम महिलाएं घर में रहकर लेडीज अच्छा फालतू चीजों में अपने दिमाग को उलझाएंगे, या फिर हम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पाएंगे, या वो सब कुछ पाएंगे जो हमें पाना है, बहाने करने हैं या बिजनेस करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर कोई उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। ये चीजें उन्हें चिड़चिड़ा बना देती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसे सोचती कि मुझे हर चीज में अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें आप सोचिए कि इन सब चीजों के सहारे क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगी? आपको भगवान ने किस चीज से कम बनाया है? कहते हैं कि औरतें अगर किसी चीज को ठान लेती हैं, किसी चीज पर अगर उनका ठप्पा लग गया कि मुझे ये करना है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जब हमें अपने हस्बैंड से कुछ पाना होता है, कोई फरमाइश करनी होती है, हम पा ही लेते हैं उसे। तो क्या हम अगर ये ठान ले कि हमें ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करना है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या इस बिजनेस से एक कार खरीद कर हम अपने हस्बैंड को गिफ्ट नहीं कर सकते? इस बिजनेस को कर करके हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर नहीं बना सकते? इस बिजनेस को कर हम अपने बच्चों को क्यों नहीं एक ऐसा लेगेसी दे सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो पढ़ाई कर कर आए, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां से पैसे आ रहे हों और कुछ सोचने वाली बात नहीं हो। जब हम यंग होते हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन हम आज ही करना है, आज ही डिसीजन लेना है, आज ही ये सोचना है कि आपको करना क्या है अपनी जिंदगी में। बहुत सारी महिलाएं जॉब करती हैं, कहती हैं मुझे टाइम नहीं है। आप जॉब करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप हाउसवाइफ रहते हुए भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। इतना खूबसूरत बिजनेस, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी टीचिंग्स इस बिजनेस की, जिसने एक जो जहां आकर हम सिर्फ ये नहीं सीखते कि हमें प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, लोगों की जिंदगी में क्या करना है, हम ये सीखते कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे आदर्श को लाना है। क्या एक महिला हूं मैं, अगर किसी के घर में किसी की आर्थिक तंगी है, क्या इस बिजनेस के माध्यम से मैं उसकी आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर सकती? तो आर्थिक रूप से भी मैं उसका कल्याण कर रही हूँ, धार्मिक रूप से भी मैं एक बहुत पुण्य का काम कर रही हूँ। तो घर में जब हम रहते हैं, हमारी दुनिया घर के में ही सीमित रहती है, हम कुएं के मेढक की तरह होते हैं। मुझे पता है कि आज यहाँ जूम पे जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारी क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मैं फिर भी ये बातें उन्हें इसलिए बता रही हूँ कि आपको सिर्फ करना नहीं है, करके दिखाना है, आपको आगे जाना है, आपको अपने सपनों को पाना है, आपको उन हर महिला के घर पे दरवाजे पे नॉक करना है जो अभी भी अपनी जिंदगी में इन परिस्थितियों से जूझ रही है। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई होते ही उनकी शादी हो जाती है, शादी करके ससुराल में गई। आप मोदी केयर कर रही हैं, आपने यहाँ बिजनेस शुरू किया, ससुराल में जाएंगी, वहां भी एक नया लेख खोल सकती हैं। आप अगर ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, आज आप यहाँ पे, कल को दूसरे शहर में जाएंगी, वहां भी आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा रेंज जो हमें खूबसूरत बनाता है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमें स्वास्थ्य के रूप से इस कोरोना टाइम में हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हम कहाँ गलत हैं? हम हर तरह से सही ढंग से, सही राह पे चलकर लोगों की जिंदगी को सही ढंग से परिवर्तित कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी में उनके सपनों को पूरा करने के काम कर रहे हैं। हम महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं कि चलो 2 घंटे टीवी देख लिया, फेसबुक पे टाइम बिता दिया, चलो किसी के यहाँ चले गए, किटी पार्टी कर ली, लेकिन उन सब से आपका फ्यूचर क्या होगा? सोचिए, आज आप अपने यंग पीरियड में लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जब आप ओल्ड एज होंगी, जब आपके घर में आपके बेटे बहू आएंगे, उस समय जब आप कुछ नहीं कर रही होंगी, आपको एक अकेलापन फील होगा, आपको लगेगा मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने मोदी केयर बिजनेस किया है, तो आपकी एज कितनी भी हो, आप इस बिजनेस में एक अच्छे पोस्ट पे रहेंगी, आपकी अर्निंग आती रहेगी, आपकी एक पहचान मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस बिजनेस को कभी भी, किसी भी उम्र में, कहीं से भी, कैसे भी शुरू कर सकते हैं। आज ये जो कोरोना पीरियड है, बहुत सारे घरों में बहुत सारी जॉब चले गए, बहुत लोगों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के शॉप्स बंद हो गए, लेकिन मेरी टीम में ऐसी कई लेडीज हैं जो अर्न कर रही हैं, अपने घर को चला रही हैं। इतनी सक्सेसफुल लेडीज हैं इस बिजनेस, इस टीम में हमारे साथ। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ, जब उनको ग्रो करते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है आपकी जिंदगी का अर्थ ही समझ में आ गया। जरूरत नहीं है मंदिर में घंटों बैठकर किसी धार्मिक किताब को पढ़ने की, उस समय को अगर हम बिजनेस में लगाएं, या हम लिस्टिंग करें कौन सा इंसान है जिसकी जिंदगी में जरूरत है उजाला लाने की, इस मकसद से भी अगर इस बिजनेस को करते हैं, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए सोचते हुए जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि हम भी ग्रो कर रहे हैं,
हम उनको भी सफलता दिला रहे हैं। ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, भगवान ना करे जिंदगी में कभी किसी औरत के साथ। इस पीरियड में मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी है, मैं क्या बताऊं, मेरे आसपास बल्कि सबके आसपास इतनी निगेटिविटी भरी है, लेकिन ये बिजनेस हमें इतना पॉजिटिव बनाना सिखाता है कि आज अगर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो जाए, तो आज इस बिजनेस से हमें पैसे आते हैं। और इस बिजनेस से पैसे आने के लिए हमें ना घर से बाहर जाना पड़ता है, ना हमें पूंजी लगाई है, ना हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना हमारे एज की जरूरत है, और इस पैसे से हमारे घर चलते हैं। इस पीरियड में, इस कोरोना पीरियड में, पिछले साल भी और इस साल भी उन सभी सक्सेसफुल महिलाओं के चेक आए हैं जिनके हस्बैंड के चेक नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है एक वुमन के लिए। और जो मेल यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं सेशन को, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने घर की वाइफ को, अपने घर की लेडीज को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। बिजनेस कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो भी चीज फील करते हैं, जो भी चीज हम यूज करते हैं, उस चीज को हम शेयर करते हैं। जैसे कि हमेशा हम ये कहते हैं कि अगर हमने कहीं से साड़ी खरीदी, उस दुकान को प्रमोट कर देते हैं, अगर कोई मूवी देखते हैं उसको प्रमोट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इस बिजनेस को प्रमोट करना है। लेकिन अपनी पहचान, अपने सपने, इन सब को पूरा करने के लिए अगर हमें ये करना पड़े तो हम कहाँ गलत हैं। अपने एक महिला होने के नाते हमें अपनी क्षमता का एहसास ही नहीं होता। हमें ये लगता है कि मेरी जिंदगी, बहुत सी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि हमारी जिंदगी तो इस घर के चार दीवारी में, हम कुछ नहीं कर सकते। आज से 2 साल पहले तक मोदी केयर में भी हमें ट्रेनिंग करने बाहर जाना पड़ता था, सेमिनार के लिए बाहर जाना पड़ता था, बहुत सी महिलाओं के एक्सक्यूजेस होते थे। लेकिन आज जो चीजें हमारे सामने आ गई हैं कि भगवान ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जूम के जरिए हमें दिया है कि आप घर बैठ के सीखो, एवरीडे आप प्रोडक्ट के बारे में सीखो, एवरीडे आप सेमिनार अटेंड करो और सब कुछ सीखो। जब हम पहले 10-15 साल पहले महिलाओं को उनकी माँ या उनके घर में ना सिलाई और बुनाई सिखाते थे, ब्यूटिशियन का कोर्स कराते थे, ताकि बेटी की जिंदगी में जब कोई बुरा समय आएगा तो कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगी। आज इस बिजनेस से अच्छा अवसर है हमारे पास। हम घर बैठकर अपने मोबाइल में फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो करने की बजाय अगर मोदी केयर करना सीख ले तो हम इस बिजनेस से इतना कुछ कमा सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी एक ऐसी छोटे शहर की लड़की थी, सपने बड़े बड़े थे। इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया तो मैंने इस बिजनेस को करने के लिए कभी भी बहाने नहीं बनाए, जबकि उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, मुझे जरूरत नहीं थी इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन जब मुझे कोई भी किसी भी लीडर का यह फोन आता था कि चलिए मैम प्लान दिखाना है, तो मैं धूप में भी जाती थी, कोई जरूरत नहीं मुझे, उनके साथ मैं जाती थी। बारिश में भी गई हूँ, मेरे भी सोने का टाइम होता था, मुझे भी नींद बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने उस टाइम को उनको दिया, उन्हें डेमो दिखाया। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें इधर उधर करती। तो आज सही में हम जिस लाइफ को जी रहे हैं कि आज सही में, जैसा प्रीति मैम ने बताया कि हम लोग का उठने का कोई टाइम नहीं, हमें गर्मा गर्म खाना मिलता है। तो ये हमारी लाइफ है, जो हम फील कर रहे हैं वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज फील करनी है तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना होगा। हम जहाँ हैं वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जैसे हम हैं, जैसे मैं एक औरत हूँ और मुझे सफलता पाना है, वैसे अपनी ही तरह उन औरतों के घर में जाना है, उन घरों में देखना है जहां आप जैसी कोई औरत है, जिन्हें आगे लाना है। क्योंकि जब हाथ पकड़कर हम एक दूसरी महिलाओं को जागृत करेंगे, जागरूक करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और हर घर में जब आपकी वजह से कोई इनकम जाएगी तो हमारा ये बिजनेस करना सफल होगा। और आज इस वुमेन एम्पावरमेंट का जो सब्जेक्ट था, जो ये बहुत ही बड़ा और बहुत कुछ इस पर बोला जाता है, बहुत सड़कों पर नारे होते हैं, लोग झंडे लेकर निकलते हैं, लेकिन कौन क्या करता है, उनके घर की क्या कहानी है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम जो वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं तो हम सही में इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को सम्मान देते हैं। आज जब कोई हस्बैंड, जो कोई पुरुष इस बिजनेस में सफल होता है तो उसकी वाइफ को स्टेज पे ले जाके सम्मानित करते हैं। तो ये होता है असली वुमेन एम्पावरमेंट, ये होता है असली सम्मान एक औरत का। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुरुष अगर सक्सेसफुल है तो उसके पीछे महिला है। जितने भी पुरुष आज यहाँ पे सुन रहे हैं, उन्हें भी जरूरत है कि वो वैसे ही अपनी वाइफ को सपोर्ट कर। उन्हें नहीं पता कि उनके घर में उनकी जो वाइफ है वो अगर इस बिजनेस को शुरू करे तो शायद उनसे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। क्योंकि इस बिजनेस में हमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं सीखनी, हमें यहाँ सिर्फ अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को शेयर करना है।
वैसे ही शेयर कर कर हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल मैं भी हुई। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे मन में हमेशा ही रहता था कि अरे उनका भी काम हो जाए, उनके घर में भी इनकम आ जाए, उनके घर में भी गाड़ी आ जाए, उनके भी सपने पूरे हो जाए। ये सोच कर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद होता है। हम एक करने जाते हैं, 4 सक्सेसफुल काम कर कर आते हैं। आपको भी अपने मन में ऐसी सोच रखनी है कि जैसे मैं एक औरत हूँ और मैं इस बिजनेस को करके सक्सेसफुल हो रही हूँ, हमें वैसे ही पूरे देश में वुमेन एम्पावरमेंट का जो ये झंडा है, ये सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, इसको करके दिखाना है। हर औरत को जागरूक करना है कि आप मोदी केयर करो। मैंने गिनाए फायदे कि अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, बाकी सारे काम क्यों हमारे लिए नहीं बने, मोदी केयर क्यों बेस्ट है। एक स्टूडेंट अगर लड़की है उसके लिए भी बेस्ट है, एक हाउसवाइफ उसके लिए भी बेस्ट है, एक जॉब में करने वाली औरत अगर है उनके लिए भी बेस्ट है, अगर कोई अनमैरिड लड़की है उनके लिए भी बेस्ट है, एक 70+ की लेडी है तो उनके लिए भी बेस्ट है। तो हर तरह की महिलाओं के लिए ये एक ऐसा माध्यम है जहां हम घर बैठकर इस बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर कर, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हमारी टीम में इतनी सक्सेसफुल लेडी है, मैं नाम लेना चाहूंगी अल्पना मैम का। मैंने उनकी कहानी सुनी, जब उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई मैं रो रही थी। एक ऐसी लेडी जिनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी और उनके बच्चे ने ये पूछा कि मम्मी हम कब तक गरीबी में रहेंगे। आप ये लाइन याद कर लीजिए कि उनके बेटे ने पूछा कि मम्मी हम इस गरीबी में कब तक रहेंगे। वो कैंडल की लाइट में पढ़ाई करता था, आज उस लेडी की 1,00,000+ इनकम है। ये है असली वुमेन एम्पावरमेंट। हमने सिर्फ झंडा नहीं गाड़ना है, हमें उनके पीछे लगकर उनको सक्सेस दिलाकर उनको इस मुकाम तक पहुंचाना है कि उनके घर में आर्थिक आजादी लानी है। और इसके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसी कई महिलाएं, पिछले साल कोरोना में एक लेडी लीडर, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैम मेरा 50,000 का चेक आया और मेरे हस्बैंड का चेक ही नहीं आया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है गिफ्ट, कि इस कोरोना टाइम में अगर उनके घर में उनकी वाइफ का चेक नहीं आता तो वो क्या खाते, उनकी जिंदगी कैसे चलती। बहुत से लोग बहुत से बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन उसको करते हुए अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस में लगे हुए हैं, इस बिजनेस को थोड़ा सा 2 से 3 घंटे खुद देकर, अपनी वाइफ को देकर, अपने घर की महिलाओं को इसमें लगाकर अगर आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं तो इस बात का अंदाजा आपको भी हो गया होगा कि इस विषम परिस्थिति में जहां हर इंसान परेशान है, वहां आज हम कमा रहे हैं, हम लगे हुए हैं। हमें आज भी फुर्सत नहीं, हमारी कोई शॉप नहीं है, लेकिन हमें काम करना है, हमें जूम पे जाना है, हमें मीटिंग्स अटेंड करनी है, हमें जानकारी लेनी है, हमें लोगों के घर में दिए जलाने हैं। मुझे और सर को कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों की जो कंडीशन है, हमें अभी फुल बेड रेस्ट करना है, लेकिन हम लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के घर में हमें दिए जलाने, आपके पिन्स बढ़वाने, आपके घर में गाड़ी लानी है, आपको स्मैक मेंबर बनाना है, आपको 1CR में ले जाना है, आप सभी जीबीडी हो। तो आप सभी को जीबीडी बनाने का जिम्मा हमने लिया है, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और यही जिम्मा अगर आप ले लेंगी तो आपकी सक्सेस जो 1.5-2 साल बाद आएगी वो 6 महीने बाद आएगी। तो अगर हर महिला ये जिम्मा ले ले कि उसे महिला को कैसे जागरूक करना है, किसी दूसरे महिला के घर में कैसे दिए जलाने हैं, उसके सपने कैसे पूरे करने हैं, तो हम सभी अपने सक्सेस को बहुत जल्दी पालेंगे। बहुत जल्दी वो सारी चीजें हम ले लेंगे जो हम पाना चाहते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चाई की मार्ग पे चलते हैं। हमें घर में बैठकर भगवान के आगे दिया जलाना है, लेकिन उन सभी महिलाओं के घर में, उन सभी हर उस घर में जहां हम जा सकते हैं, जहां हम कर सकते हैं, कर करो, जितने घर में दिए जलाएंगे उतने अपने घर में दिए रोशन होंगे। तो वही काम हमने भी किया, आज इस सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वैसे ही दूसरों के घर में रोशनी कर कर, महिलाओं को जागरूक कर कर, महिलाओं को इस बिजनेस में लाकर, जब मैं किसी को भी इस बिजनेस के लिए अप्रोच करती हूँ, वो कोई भी हो सकता है, वो एक मर्सिडीज में घूमने वाली लेडी को भी मैं आराम से कर देती हूँ और एक रिक्शे वाले को भी कर देती हूँ, क्योंकि ध्यान हमेशा एक ही रहता है, इनके घर में दिए जलाने। मर्सिडीज वाली को इसलिए करती हूँ कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, केमिकल वाला क्यों यूज कर रही हो। लेकिन जब रिक्शे वाले को या अपने घर आने वाले किसी भी
10,000 15,000 कमाने वाले लड़के को देखती हूँ परेशान दिन रात, तो उसे जब बिजनेस प्लान बताती हूँ, वो उसने बिजनेस ज्वाइन किया, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जब उनकी सफलता को देखती हूँ तो लगता है कि ये है असली वुमन एम्पावरमेंट, कि मैं एक वुमन हूँ और मैं दूसरों के घर को रोशन कर रही हूँ। तो यही हमें भी करना है। ऐसे ही आगे बढ़िए। बहुत कुछ इस बिजनेस में है, बहुत कुछ आना बाकी है। ये तो एक ब्रेक है, ये ब्रेक इसलिए लगा है ताकि जितनी भी महिलाएं हैं जिनके पास पहले एक्सक्यूजेस थे कि मैं घर से बाहर नहीं जाती, उनके लिए भगवान ने ये मौका दिया है कि आप ज्यादा सीखो, ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम पाएंगे। तो ये मौका है सीखने का, जितना ज्यादा सीखिए और वही लोगों को बताइए। और ऐसे ही चलते चलते हमारे सपने, हमारे हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी पहचान कब बदल जाएगी, कब पहचान बन जाएगी, कब हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम वो सब कुछ पा लेंगे जो हम पाना चाहते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।